सवाल है जी कि अगेन लॉट ऑफ पीपल कि नए पाकिस्तान में तब्दीली के बाद भी पुलिस के हाथों इस्लामाबाद में नौजवान का कत्ल इस तरह के दीगर जो मज़ालिम के बारे में आप क्या कहते हैं तब्दीली के बाद भी? तो भाई मेरे, तब्दीली एक लफ्ज़ है, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता। और तब्दीली सही मानों में जिसे कहते हैं वो दुनिया में हमारे आका के बाद वो नई तब्दीली होती है, दिलों की, दिमाग की, रूह की तब्दीली, तरजीहात की तब्दीली, इंसानों की तब्दीली, जिसे मैं इंसान साजी कहता हूँ। तो यहाँ कौन सी तब्दीली शब्दीली? यहाँ तब्दीलियाँ ज़िंदगी में से स्विच ऑन स्विच ऑफ हैं। अभी लाइट जल रही है कमरे में, मैं उठ के जाकर स्विच ऑफ कर दूँगा, अंधेरा हो जाएगा, तब्दीली आ गई जी। इंसानों को तब्दील कर रहा हूँ, खाला जी का बाड़ा है, वो किसी ने तकरीर में लिख दिया होगा किसी वक्त, इमरान को तब्दीली शुरू कर दी, वो अवाम ने वो कैरी कर लिया। अब एक लफ्ज़ है, डोंट टेक इट सीरियसली। तब्दीली आ गई, तब्दीली कैसे आ सकती है? ये खाला जी का बाड़ा है। ये हमारे बुजुर्ग, मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, वो कहा करते थे कि तालीम और तमव्वुल चौथी नस्ल में जाके बोलना और नज़र आना शुरू होता है। एक नस्ल की आला तरबियत करो, आला तालीम दो। इसका मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा घराना तश्कील दे दिया जिसकी माँ भी पढ़ी लिखी, आला तालीम तरबियत याफ्ता है, बाप भी। फिर एक नस्ल उनके घर में पैदा होगी, वो उससे बेहतर होगी। फिर तीसरी चौथी में जाके वो कोई इंसान नज़र आएंगे आपको। तब्दीली आ नहीं गई, आ गई है फलाना, ये फिल्मी जुमले हैं, इनको ना सीरियसली लिया करें। ये कुछ भी नहीं, कोई तब्दीलियाँ ऐसे आती हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मुहावरा है बड़ा खूबसूरत अंग्रेजी का, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि कुदरत जो है, मदर नेचर, वो एक झाड़ी उगाने के लिए तो उसको एक मॉनसून यानी सावन का, बरसात का एक सीज़न बहुत होता है, लेकिन जब ओक ट्री बनाना होता है तो उसका भी 100 साल लगता है। तो इंसानों के अंदर तब्दीली लाना, मेरे को बटन दबा दी है, तब्दीली आ गई, गाड़ी है जी, स्टार्ट की है, निकल गए, कोई तब्दीली शब्दीली ना आई है ना आएगी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है भाई। ये जो मैं कहता हूँ 15 साल अनइंटरप्टेड एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो इस मुल्क को टेक ओवर करे और सीधा करके रख दे और 15 साल का रोड मैप दे, पहले बताए, साल ब साल बताए, पहले 5 साल में ये होगा, फिर अगले 5 साल में ये होगा, फिर अगले 5 लोग मेंटली, नफ्सियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे, अकली तौर पे प्रिपेयर्ड हों, फिर मरहलावार प्रोग्राम तब्दीली। ये कैसी तब्दीली है? फसल उगाई है भाई, वो टाइम लगेगा, बीज फूटेगा, कोंपल निकलेगी, फिर वो फसल जवान होगी, पकेगा, फिर वो है, इस तरह होता है कभी। तो इसलिए बस ये नारे नूरे ही होते हैं। वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी लगाती हैं, PTI ने भी लगा लो दिए, बाकी पता कोई नहीं। अभी रिसेंटली एक अजीब बात कर दी कि मैं अशराफिया का वज़ीर आज़म नहीं हूँ। वो भाई अशराफिया के नहीं हो तो किसके हो फिर? अवाम में भी अशराफ होते हैं, याद रखना। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खरपति थे, को सनतकार थे, को जज थे, को जर्नैल थे, को ब्यूरोक्रेट थे, वो अशराफिया है। हमारे यहाँ जो जेन्युइन आलिम की बात कर रहा हूँ, ये जो डब्बा पीर फिरते हैं उनकी बात नहीं हो रही। वो है कोई मुफक्कर है आपका, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बॉटनिस्ट है, कोई जियोलॉजिस्ट है बड़ा, कोई बड़ा आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा सर्जन है। ये एलीट नहीं है तो क्या है? ये गामे माजे हैं। आप सिर्फ अशराफिया को बदमाशिया ना समझें जिनका माश बद होता है, या ज़ख़ीरा अंदोजियाँ करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, जाली शॉर्टेज क्रिएट करके जो माल शाल बनाते हैं। सिर्फ चोरी तो अशराफिया नहीं होते। हर मैदान के जो लीडर्स होते हैं वो एक मुल्क की एलीट होती है, और उसमें जैसे हर चीज़ में अच्छा बुरा होता है, इसी तरह अशराफिया में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। ये डॉक्टर अमजद साकिब हैं, अखुबत वाले, ये एलीट नहीं है। या अभी मैंने ईदी साहब की मिसाल दी है, वो जो रॉथ थी, वो नहीं है, मदर टेरेसा, वो एलीट नहीं है। तो ये कोई शहजादी हैं। ईदी साहब का हुलिया याद है आपको? लोगों के लिए वो आदमी सारी ज़िंदगी भीख मांगता रहा, अपना सारी ज़िंदगी जूते देख लें, लिबास देख लें,
सो इलीट की किस्में होती हैं। सादत हसन मंटो इलीट है, अहमद नदीम कासमी इलीट है, अब्दुल्ला हुसैन इलीट है, वो इलीट की इलीट है, फैज़ अहमद फैज़ इलीट है, हबीब जालिब इलीट है ना, गरीब आदमी था, बच्चे उसके आज भी मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो ये मैं इलीट का वो नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ भाई, आप सबके वज़ीर आज़म हो। मैंने तो मिसाल दी है कि हत्ता के जो मुजरिम है और जेल में बंद है उसको भी उसके जो जेल के हुकूक है मिलने चाहिए, और उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान तो कुत्ते का भी सरबराह था, जब उन्होंने कहा था कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा रह जाए तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अशराफिया का नहीं, अवाम का? ये क्या, ये हमें ही एक सतही व चालू किस्म के सियासी बयान होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, ये सवाल अगेन जो बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि जिस तरह जरदारी साहब ने बिलावल के ज़रिए मरियम नवाज़ को बेवकूफ़ बनाया, छत पे चढ़ा के सीढ़ी खींच ली वगैरह वगैरह, और PDM अमली तौर पे नाकाम हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातें आपस में मुखलिस हो सकती हैं? देखें भाई, मेरी हाथ जोड़ के आपसे एक अपील है, इसमें मेरा कोई लेना देना, कोई फ़ायदा नफ़ा नुकसान नहीं है। मैं आपके लिए, आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लिए हाथ जोड़ के एक गुजारिश कर रहा हूँ, जिनका कोई किसी के साथ ज़ाती इश्क, कोई मुफाद हो या फ़लाना, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप नॉर्मल न्यूट्रल पाकिस्तानी हैं तो खुदा के लिए एक बात ज़हन में बिठा लें, पूरी तारीख़ पढ़िए। ये वो लोग हैं, ये जो सियासी, ये जो कम्युनिटी है सियासतदानों की, ये ना एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं, ना मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, ना ये अवाम के साथ मुखलिस। इनकी वफा पहली अपनी ज़ात के साथ, दूसरी अपनी ज़ात के साथ, तीसरी भी अपनी ज़ात के साथ ही होती है। इसलिए प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़ें कि कौन किसके साथ मुखलिस है। अखलास एक ऐसी चीज़ है, खुलूस एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, वफ़ादारी एक ऐसी चीज़ है, सिला रहमी एक ऐसी चीज़ है। क्या आप नहीं जानते? ये तो हमारे माशरे से गायब हो चुकी है। सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, सियासतदान पे मैं आके तान इसलिए तोड़ता हूँ, मुझे गुस्सा उन पे ज़्यादा इसलिए चढ़ता है कि सियासतदान वाहिद कम्युनिटी को आलम दीन है, उसने कुछ पढ़ा है, अपनी जान मारी है, मेहनत की है, वो आलम दीन बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई जर्नैल बन गया है, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया है, कोई राइटर है, कोई पोएट है, कोई सिंगर है, कोई पेंटर है, कोई खिलाड़ी है। वो अपने ज़ोर पे बनते हैं, इसलिए उनसे इतना गिला नहीं होता अगर वो अच्छा परफॉर्म। ब्यूरोक्रेट अगर हराम खाता है, नहीं खाना चाहिए, गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन वो मेरा वोट लेके तो ब्यूरोक्रेट नहीं बना भाई, उसने रातें जागी हैं। ये सियासतदान वो वाहिद मखलूक है, इसीलिए मुझे इनसे बहुत नफरत है कि इनका टोटल क्लेम टू ग्लोरी, वो वेदर इट इज़ भुट्टो और एनीबडी, वो क्या होता है कि वो हम आप जैसे बेवकूफ़ों या मासूम लोगों का वोट लेके आता है। वो जब धोखा देता है ना, कोई मुझे दोस्त बन के धोखा दे तो उसका ज़ख्म और है। राह चलता मुझे बेवकूफ़ बना जाए तो वो ठीक है, बुरा वो भी लगेगा, लेकिन बंदा इस तरह ज़ख्मी नहीं होता। सो खुलूस एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, सिला रहमी एक ऐसी चीज़ है, एहसान एक ऐसी चीज़ है जिसका वैसे ही हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कहत है। पब्लिक रिलेशनिंग के नाम पे ये कल्चर है। पाक टी हाउस, लाहौर का पाक टी हाउस, तारीख़ है पूरी, उसके बारे में मशहूर था, यानी जहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे उनका अड्डा था पाक टी हाउस। उसके बारे में मशहूर था कि लोग उठते ही नहीं है रात गए तक, क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि मैं उठ के गया तो फलाना मेरे बारे में बकवास शुरू कर देगा। ये मुआशरा है ये, जिसमें मैं और आप और हम सब शामिल हैं। सो अखलास तो अवाम में मौजूद नहीं रह गया तो सियासतदान तो वैसे ही सांप होता है। नहीं, ये बड़ा खूबसूरत नाजुक एक बहुत प्यारा सा बिल्कुल गुलाब के फूल या मोतिये की तरह का एक सवाल है। तो फौजिया जावेद हैं कराची से, उन्होंने कहा है कि आप अपने कॉलम्स में, वीडियोस में अपने पुराने और बिछड़े हुए दोस्तों का बड़ा तस्करा करते हैं। इनमें से कोई ऐसा दोस्त बचपन का बेली या कोई वाक़या जो आपको अक्सर याद आता हो? और ये भी बताइए कि आपने अपने घर का नाम बेलीपुर क्यों रखा?
तो फौजिया बीबी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने बड़ा एक ज़ाती सा। पहली बात यह है कि मैं, पता नहीं मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, मैं रात सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले मैं मेरी ड्रिल एक एक्सरसाइज शुरू होती है। शुरू में मुख्तसर थी, अब वो लंबी हो के जब मैं शुरू करता हूँ अपनी वालिदा अपने वालिद के लिए दुआ, उनको सोचता रहता हूँ, बचपन की बातें यादें, फिर अपने दोस्त अहबाब स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के। सच्ची बात है, मुझे ना जीने नहीं देते ये। उसके बाद जो प्रोफेशन में लास्ट चंद कैजुअलिटीज़ हैं, मसलन मन्नू भाई गए, अब्बास सतर गए, फिर सईद अज़हर हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त था। तो मेरे यूनिवर्सिटी के रिसेंटली मसूद दाड़ू, मैं लिखता हूँ उनको, मसूद अब्बास, बड़ा हैंडसम आदमी, बहुत खूबसूरत सिंगर। फिर सरदार रजब अली ख़ान पिताफी। ये मेरे लास्ट जो पिछले 2-3 साल के जो नुकसानात हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वाक़यात तो इतने हैं। मैं अभी अपने इसी पे ही ये वीडियो, ये जो है जो चैनल, इस पे मैं अपनी बायोग्राफ़ी, मैंने तो क्या शुरू करनी थी, मुझे कुछ लोगों ने इंसिस्ट किया है, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। उसमें बेशुमार वाक़यात होंगे। अगर मैं आपको एक आध सुनाता हूँ तो बाकी बीसियों के साथ ये ज़्यादती होगी। तो अच्छा, बाकी आपने रह गया कि अपने घर का नाम बेलीपुर क्यों रखा, तो वो मेरे घर का नाम नहीं है। मेरे घर का नाम है हाँसी हाउस। हाँसी हमारी सब कास्ट हैं। वो जो बस्ती मैंने आबाद की है उसका नाम मैंने बेलीपुर रखा है, घर का नहीं। वहाँ जो हमारा घर है, फार्म हाउस है, उसका नाम तो मैंने आपको बताया है ना, हाँसी हाउस है। पूरी बस्ती का नाम मेरे दोस्त ने कहा था कि हसनाबाद रख दो, हसन नगर रख दो। मैंने मुझे अच्छा नहीं लगता, चूँकि वो बस्ती जो कुछ खूबसूरत लोग, जो मेरे दोस्त अहबाब, कुछ भाइयों जैसे वो करीबी दोस्त, उन्होंने मेरे कहने पे, किसी ने 1 एकड़, किसी ने 2 एकड़ जगह ख़रीद के, तो मज़ाफ़ात, अब तो खैर वो शहर में ही आ गया सारा कुछ होगी। तो आज से वो 99 वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, 97-96 उसमें जब मैंने उसका आगाज़ किया, तो मेरे दोस्त थे जिन्होंने लब्बैक कहा। उसमें मुजीबर रहमान शामी, वो भाई हैं मेरे, बड़े भाइयों की तरह हैं। वो थे अमीरुल अज़ीम जमात इस्लामी के, जो पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरा सोलमेट हैं। इसी तरह मोहम्मद अली दुरानी हैं, कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स। ज़फ़र जिलानी हमारा एक बैंकर दोस्त हैं। तो इस तरह काफ़ी जो, तो मुझे उसको कोई और नाम देना है या मैं अपने नाम पे रख लूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा, ये बेली कहते हैं दोस्त को पंजाबी में। तो मैंने कहा यार, एक भी ऐसा नहीं था जिसको मैंने ये आइडिया फ्लोट किया और उसने फौरी तौर पे एग्री नहीं किया। तो वो बेलीपुर यानी दोस्तों का एक वोट कह लो आप। पूर बेसिकली प्राकृत, इट्स अ डेड लैंग्वेज। ये जैसे लायलपुर है तो फलामपुर है तो जोधपुर है, तो ये पूर्व बुनियादी तौर पे प्राकृत ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे हम सिंध में कहते हैं गोट है, या इस तरह। सो बेली कहते हैं दोस्त को। तो वो दोस्तों के साथ, चूँकि वो दोस्तों की वजह से आबाद हुआ, उनकी मोहब्बतों की वजह से आबाद हुआ, इसलिए मैंने उसका नाम बेलीपुर रख दिया। थैंक यू वेरी मच।